हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। बच्चों आज हम कक्षा 10 की क्लास लेंगे। कक्षा 10 की क्लास रसायन विज्ञान आपकी होने वाली है आज बच्चों कक्षा 10 में रसायन विज्ञान का ये पहला लेसन है। रेगुलर क्लासेस जो बच्चे कर रहे हैं ऑनलाइन पर या ऑफलाइन बेटा आप लोग क्लास में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि बेटा बचा समय नहीं है अभी आपके पास, ठीक है। क्योंकि बेटा दिसंबर या फरवरी के सेकंड वीक में आपका जो है एग्ज़ाम होना तय है, बोर्ड वाला। तो बेटा समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरी ये है बच्चे हम आप मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाएं, एक प्लानिंग करें। वह प्लानिंग बच्चा पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा और बच्चों इसमें कम समय में अच्छे से अच्छे टॉपिक को पढ़कर जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं उनको ये अचीव करके और अपने जो है लक्ष्य की प्राप्ति किया जाए। लक्ष्य की प्राप्ति का मतलब बेटा कम से कम 90+% आप लोग लाइए। और ऑफलाइन बच्चों आज आप लोगों की क्लास में इतना आप एक्साइटमेंट था क्लास को लेकर, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन को लेकर, बहुत खुशी हुई देखकर। कितना एक्साइटमेंट बना हुआ, आप लोग बच्चे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आप नोट्स बना रहे हैं बेटा, देखकर एकदम मन खुश हो गया। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। तो बच्चा कभी भी किसी टीचर्स का एक सजेशन है, आप कभी भी किसी टीचर्स का सगे मत बनिएगा। सगे का मतलब मेरा ये तात्पर्य ये हुआ बेटा कि टीचर्स को आ नहीं रहा है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो क्लास किए जा रहे हैं, आप लोग उनका जो है गुणगान गा रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर का दूसरे टीचर से बुराई करना, क्यों? क्योंकि उस टीचर्स को जो है उस टीचर्स की नज़र में अपने आप को अच्छा कर रहे हैं बेटा। तो यह बहुत गलत हैबिट है, बैड हैबिट है। कभी टीचर्स की कोई जो है बुराई नहीं करनी चाहिए, ना कभी किसी टीचर्स का अपमान करना चाहिए बेटा, वो आपके गुरु हैं। दूसरी बात बच्चा कि बहुत सारे टीचर्स पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं सारे बच्चों को। ज़रूरी ये है बेटा कि किस बच्चे की बात कौन से टीचर की समझ में आ रही है, कि समझा सकते हैं नहीं समझा सकते। यह कहा जाए कि जो टीचर समझा रहा है यह ज़रूरी है कि कौन से बच्चों को समझ में आ रही, उसके लिए वो टीचर बेटर गुड, वही ना। और बच्चा जाहिर सी बात है कि जब आप हायर में आएंगे, क्लास 11th में आएंगे, क्लास 12th में आएंगे, इसके बाद जब आप मेडिकल की तैयारी जो हायर एजुकेशन करेंगे बेटा, उसमें आपको समझ में आएगा कि कक्षा 10 कक्षा 9 में जो टीचर्स हमारे साथ थे, जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, जिनके साथ में पढ़ रहा था, कोचिंग कर रहा था या क्लास कर रहा था बेटा, वह कितनी 100% आपकी क्लास लिया था और कितना हानेस्ट होकर आपको पढ़ाया था। क्योंकि अगर वहाँ पर गलती कर देगा टीचर्स, नहीं पाएगा, पढ़ाएगा नहीं बेटा, तो हायर आपको जो क्लास के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा बेटा। इसलिए जो टीचर्स अच्छे हों उन्हीं टीचर्स से आप शिक्षा लीजिए, पढ़िए और रेगुलरिटी आप बनाए रहिए बेटा। रेगुलर पढ़ना, ये नहीं कि आज पढ़ें 10 दिन छोड़ दिए फिर आएँ, ऑफलाइन आप क्लास आते हैं तो आज आएँ 10 दिन 5 दिन ना आए, तो ये गलत चीज़ें बेटा। रेगुलरिटी आप में पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट जो है आपकी जो तरीका है रेगुलर होना और पढ़ाई में रेगुलरिटी बनाए रखना, ये ज़रूरी है बेटा। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा बेटा, रोज़ पढ़िए चाहे आधे पन्ना पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर बेटा, रेगुलरिटी होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ बच्चों ये बताना चाहूँगा, जो तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और जो नौकरी वोकरी के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं बेटा, ये सब क्या करते हैं, आज मैं फील किया हूँ, आज मैं समझ रहा हूँ कि आपको बताना चाहिए इस चीज़ को, जो हमको फील हो रहा है या जो बच्चों के मन में चलता है, मैं उसके बच्चों को मन में जो चल रहा है निगेटिव थॉट में उसको बताने चल रहा हूँ बेटा। अगर वो आ गया समझ लीजिए लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्या चीज़? पहली चीज़ ये बेटा है कि जब कोई नौकरी वाला फॉर्म आता है तो आप लोग के मन में होता है कि फॉर्म आएगा तो यार फिर डालते हैं, होता नहीं होता है। जब फॉर्म आएगा तो फिर डालेंगे। अरे बेटा फॉर्म आने के 1 महीना मुश्किल से समय दिया जाता है, इस डेट से लेकर इस डेट ये वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। तो उसी बीच बेटा होता क्या है कि फॉर्म अप्लाई करते हैं, मुश्किल से 3 से 4 महीने समय देते हैं आपको, तुरंत आपका एग्ज़ाम होता है नौकरी वाला।
तो बेटा कंपटीशन वाला, तो आप सोचो ज़रा, जो बच्चा रेगुलर 0 से लेकर मतलब रेगुलर कंटिन्यू साल भर पढ़ता आया, 2-2 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे बेटा रेगुलर पढ़ते चला आया है यार, आखिर उसका सिलेक्शन होगा कि आप फॉर्म डालें और 4 महीने में आप 3 मार देंगे? ऐसा संभव है बेटवा। एक गलती भूल जाइए कि जब नौकरी का फॉर्म आएगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता हूँ, ये आपका सिद्धांत होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए बाबू। नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस फॉर्म डालते रहो, एग्ज़ाम देते रहो, रिजल्ट आपका निगेटिव आता रहेगा। तो ये सब चीज़ें बेटा बहुत गलत बातें हैं, जो आपके निगेटिव मन में निगेटिव थॉट लेकर बैठे हुए आप लोग। फॉर्म आएगा 30 में कुछ नहीं कर पाएंगे यार बेटवा। कि आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आप जीएस पढ़ेंगे बेटा, कि जो करंट वाली जो है जितने करंट अफेयर्स न्यूज़ चल रहे हैं, जीएस पढ़ेंगे, ये सब आप पढ़ेंगे मैगजीन को लेकर बेटवा। कि पता चला कि आप सिलेबस कवर करने चलेंगे तो करंट अफेयर्स आपका भूल जाएगा। 4 महीने में करोगे क्या आप? तुम माँ बाप तो बड़ी उम्मीदें लगाएं बेटा, नौकरी वाला फार्म तुम भी डालें, नौकरी वाला फॉर्म डालें बेटवा, आना कुछ नहीं है। आएगा क्या? क्योंकि जो आपसे पहले बेटा साल भर रेगुलर पढ़ाई पढ़ रहे हैं बच्चे, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं साल भर, फॉर्म आया नहीं, बस 4 महीने का अगर समय दिया बस उनको रिवीजन करना है। रिवीजन जहाँ की सारा मेमोराइज हुआ, कंपटीशन फाइट कर जाए तो वही नौकरी मारते हैं बेटा। तो ये गलती बहुत कम करिए बेटवा। अभी कक्षा 10 है, ये आपका बेस है, इसमें आप लापरवाही करेंगे तो 11 आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब 11 समझ में नहीं आएगा तो बेटा जब हायर अब जाएंगे ना आपका नीट एग्ज़ाम दे पाएंगे, ना किसी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा। बात समझ रहे हैं ना? कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, साइंस आपका वीक रहेगा तो आप समझ ही नहीं सकते बेटवा। तो ये बहुत बैड हैबिट है जो आज मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा। अगर अब कुछ बच्चों तक की बात मेरे समझ में आ रही तो बेटा मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, जो हमारी स्पीच के द्वारा आपके मन में आपके लाइफ को आगे बढ़ाने का काम कर रहा, प्रेरित करने का काम कर रहा है बेटा। ये सब जो है मैं अपने आप को धन्यवाद समझूंगा। बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए बेटा आप रेगुलर मेरी बातें, मेरा मानना है बेटा कि पढ़ाई 1 दिन या 4 दिन में नहीं हुआ करती है बेटवा। पढ़ाई रेगुलरिटी होती है, रेगुलर मांगता है, आपका मेहनत रेगुलर मांगता है। रेगुलर आप करने लगे पढ़ाई, देखिए आप सक्सेस होना तय हैं। और दूसरी एक एग्जांपल और देखा जाए तो देखता हूँ कभी कभी जो जिम में जाते हैं बच्चे, जिम में जाने के बाद बगल वाले को देख रहे बढ़िया मस्त बॉडी बनाया हुआ है, उससे तरह लगता है कि 1 महीने के अंदर वो बना लेंगे। इतना एक्साइटमेंट है कि 1 घंटा 2-2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना, पाउडर सप्लीमेंट ये लेना। अरे बेटा उस जैसा बॉडी बनाने के लिए पहले उस सर से, उस बच्चे से आप पूछो ज़रा, ऐसा बॉडी बनाने के लिए बेटा तुमने कितने साल मेहनत की है, तो आपको रिजल्ट देगा। कम से कम 5 से 10 साल मैंने ऐसा समय दिया है, तब जाके मेरी बॉडी ऐसी बनी है। तुम सोचते हो कि 1 दिन में आएंगे, 1 महीना में आएंगे, उस तरह की बॉडी बना लेंगे? बेटा शिक्षा और स्वास्थ्य समय मांगता है, समय मांगता और रेगुलरिटी मांगते। शिक्षा रेगुलर करना चाहिए, रेगुलरिटी मांगती। और स्वास्थ्य के लिए बेटवा, स्वास्थ्य ऐसा बॉडी बनाने के लिए ये भी आप कंटिन्यूस मांगता है कि आप मसल एक्सरसाइज करें तब आपकी बनेगी बेटा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए, बहुत ज़्यादा इस जो है टॉपिक्स को और ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए बेटा, बस मेरा मानना यही है कि रेगुलर रहें, क्लास में रहें, ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन दी बेटा, जो भी हो मम्मी पापा से मांग कर। मानता हूँ किस बच्चे के पास पर्सनल मोबाइल नहीं होगा, जो भी है वो अपने पापा मम्मी या दीदी भाई बहन से, जिससे मांग के मुश्किल से आप आधे घंटे 20 मिनट वीडियो देखें बेटा, मेरे चैनल पे जाएं और जो भी टॉपिक्स में पढ़ाया जा रहा है बेटा वैसे ही आप इसको पढ़ें, नोट्स बनाएं। जो भी डाउट और कमेंट कर, जो डाउट नहीं समझ में आ रहा उसको आप कमेंट करें। इससे ज़्यादा ऑफर, जो डाउट नहीं समझ में आ रहा, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा बेटा, उसको लिख कर आइए, मैं क्लास में आऊँगा, वहाँ से आप जो है आप हमसे पुटअप कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस का सलूशन आपको दे दूँगा बेटा। ठीक है, आज कक्षा 10 के लिए क्या होने वाली, रसायन विज्ञान का पहला लेक्चर होने वाला है बेटा। इस रसायन विज्ञान पहला लेक्चर है कि आपका जो रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण के बारे में आज इसका पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ये पहला लेक्चर है क्लास का। आप नोट्स बनाते रहें, जैसे बेटा बायोलॉजी का आप लोग नोट्स बना चुके हैं, बना रहे हैं, तो उसी प्रकार से बेटा आज जो है बेटा ये केमिस्ट्री का आप नोट्स बनाइए, इसको देखिएगा। जो भी डाउट, जो भी टॉपिक्स ना समझ में आए उसको कमेंट करिएगा। इससे अच्छा ऑफर एक ऑफलाइन क्लास में आया करूँगा, तो वहाँ भी आप हमसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ देखा जाए
क्या है, पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में ये आपका लेसन है बेटा। पहला आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाएं और केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं बेटा, इसको देखा जाए। रासायनिक अभिक्रियाएं वही पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, कम रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। इसमें बताएं बेटा, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करना एक क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का जमना, दो पदार्थ मिले, दूध से दही का जमना हुआ, ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, भोजन का पकना। या आप इसमें रिएक्शन के तौर पे देखना चाहते हैं कि H2 आपका हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन O2 से H2 + O2 गिब्स जो है H2O, हाइड्रोजन भी गैस है, O2 भी गैस है, बनाया क्या है आपका, पानी बनाया। दूसरा Mg मैग्नीशियम यहाँ पर सॉलिड है और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर आपका गैस है, तो बनाया क्या, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया बेटा, ये भी है। नेक्स्ट आपका क्या है, अभिकारक। नेक्स्ट टॉपिक अभिकारक। अभिकारक क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अब मैं क्या कहता हूँ, उसे क्या कहा जाता है, अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। दूसरा टॉपिक्स क्या है आपका, उत्पाद। इसका क्या कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए बेटा तो ज़्यादा क्लियर होगा। इतना समझिए, जो मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिब्स MgO, यह जो Mg और दो पदार्थ मिल रहे हैं, जो दो पदार्थ मिल रहे हैं कि इधर ये चीज़ यहाँ की ये चीज़ जितने हैं आपका, ये क्या है आपका अभिकारक। और जो तीर के बाद बन रहा है उसे क्या करते हैं, उत्पाद। फॉर एग्जांपल ऐसे समझा जाए, A + B गिब्स बनाया क्या, AB। तो यहाँ एक चीज़ समझा जाए, जो तीर के पहले है, जो तीर के पहले दैट इज़ अभिकारक, जो तीर के बाद बना है दैट इज़ उत्पाद। इसको ऐसे समझा जाए एग्जाम्पल के तौर में, इसको क्या कहा जाएगा, आप इसको कह सकते हैं आप अभिकारक, इसको अभिकारक, और जो तीर के बाद बन रहा है इसको क्या कहेंगे बेटा, उत्पाद बहन। इतना आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, राइट डाउन करिए, उसके बाद आपकी क्लास करवा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जाए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा देखिए, रासायनिक समीकरण, उसके आगे से केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को कहते क्या है बेटा, प्रतीकों और गुणसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए करने वाली समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, उदाहरण पे मैग्नीशियम के तार को रासायनिक समीकरण में जलाने पर क्या होता है, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसका एग्जांपल हो गया, जो मैग्नीशियम Mg + O2 गिब्स MgO। मैग्नीशियम यहाँ पर सॉलिड है, गैस भी, ऑक्सीजन यहाँ गैस है, दोनों कंबाइन, ये अभिकारक हो गया, ये आपका क्या हो गया, उत्पाद। तो दोनों मिलकर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जो कि यह सॉलिड है बेटा। नेक्स्ट आपका जो है संतुलित रासायनिक समीकरण। यह संतुलित रासायनिक समीकरण बेटा एग्जाम में बहुत आता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस करना, बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, संतुलित करना, क्या कहलाता है, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष, दोनों पक्ष रासायनिक, दोनों पक्ष क्या होता है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर। उसमें क्या होगा, दोनों पक्ष के प्रत्येक तत्वों के जो है परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाए साग सब्जी लाने, चाहे आम उम लाने, ये सब जो वेट वाला चीज़ है, वेट वाला वज़न वाला चीज़, जैसे चावल दाल ये सब, गेहूँ लाना, और उसके बाद क्या किया जाए, जैसे दाल चावल गेहूँ ये सब लाना, उसके बाद जैसे फल लाना है, सेब संतरा, ये सब जो वेट करके वज़न करके लाया जाता है, किलो के हिसाब से देखते रहते हैं ना, वहाँ पर
उसको आप समझिएगा, बिल्कुल आपका वो क्या है, संतुलित समीकरण का एक बेस्ट एग्जांपल के तौर पर वहाँ पर रिप्रेजेंट करा। जैसे कि बेटा कि आप जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलो दाल लिए, आप दाल लिए, दाल लेने के बाद जो तराजू नहीं होता है, जो देखिए आप लोग जो साहूकार लोग रहते हैं तराजू नहीं लिए रहते हैं, या सब्जी ही लेने जाइए आप 1 किलो आलू लीजिए, तो जो तराजू होता है दोनों तरफ ऐसे पकड़ते हैं, दोनों तरफ रहता है, एक तरफ वेट रखते हैं, एक तरफ आपका जो है प्रोडक्ट रखते हैं। क्या करें, जैसे आलू लेना है तो 1 किलो वाली बाट यहाँ रखते हैं, दूसरी तरफ क्या रहते हैं, आलू रखते हैं, तो उसके बाद उसको ऊपर उठाया जाता है। जब उठाते हैं बेटा बीच में देखो एक इंडिकेटर होता है, ऐसे इधर इधर जिधर कम होगा 1 किलो जैसे रखा गया है वेट और आलू रखा गया है, तो आलू में अगर 1 किलो से कम है तो बेटा उसका जो है जो डायरेक्शन है ऐसा रहेगा, दूसरी तरफ बाईं तरफ झुका होगा। जब वह एक आध किलो एक आध आलू और रख दिया जाता है, जब उसका वेट बराबर हो जाता है, जो उसका इंडिकेटर होता है देखोगे एकदम पूरी से मध्य में आ जाता है, एकदम बराबर हो जाता है। तराजू उठाएंगे तो 1 किलो वाला वेट दोनों जो आपका तराजू वाला वेट दोनों ऐसे बराबर रहेगा, जो इंडिकेटर पूरी तरह से बीच में आए। वही बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझा जाए कि संतुलित समीकरण, जो भी दोनों पक्ष में दायां और बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या, तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसी के क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, उसके बाद बेस्ट एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं कैसे बैलेंस किया जाता है रासायनिक समीकरण को। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बेटा, लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का। संतुलित रासायनिक समीकरण करना कैसे किया जाता है बेटा, बस वही के एग्जांपल जानिए आप। क्या, जब हम आप मार्केट जाते हैं तो 1 किलो आलू जो लाना है, किलो आलू या दाल लानी, जो तराजू वाला होता है देखिएगा, तराजू वाले में एक बाट ऐसे ऐसे ना, तो जब बाट को उठाया जाता है, जब तराजू को उठाया जाता है, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, बराबर झुका होना, एक भी तरफ ऐसे झुका नहीं होना चाहिए। उसका इंडिकेटर ऊपर लगा रहता है जहाँ हम आप पकड़े रहते हैं, तो जिस तरफ झुका रहेगा वहाँ की ज़्यादा रहेगी और जिसकी संख्या जो है कम रहेगी उस तरफ जो है उठा रहेगा। उसी प्रकार से तब उसको बैलेंस किया जाता है, बराबर दोनों मात्रा बराबर, जितना वेट उतना आपका आलू रहेगा। देखिएगा पूरा इंडिकेटर एकदम सीधी तरफ ऐसे सीधा हो जाएगा। उसी क्या बोलते हैं, उसी को हम बोला जाता है, इसी प्रकार बोला जाता है रासायनिक समीकरण या संतुलित समीकरण बोला जाता है बेटा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर में देखा जाए, एग्ज़ाम्पल के तौर में पहला क्या ले लिया जाए, जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए उदाहरण में क्या लिया जाए, उदाहरण में क्या लिया जाए, जैसे कि एक आप मैग्नीशियम ले लिया जाए Mg और उसके बाद O2, गिब्स क्या बना है आपका MgO। क्या यह मेरा क्वेश्चन, क्या इसको क्या दिया जाए, निम्न समीकरण को एक क्वेश्चन के रूप में या प्रश्न लिख दिया जाए। क्या किया जाए, नीचे दिए गए समीकरण, नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चंस क्या है आपका, Mg प्लस O गिब्स क्या है MgO। अब ध्यान दीजिएगा, पहली बात आप इसको ये ज़रा सोचिए, एग्जांपल में Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन और क्या हो गया MgO। क्या यह समीकरण संतुलित है या नहीं, पहली बात नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करिए, अर्थात मतलब है यह संतुलित है नहीं, अनबैलेंस्ड है। इसको देखा जाए तो उस बेटवा इसमें ये देखा जाए कि पहला बात आपके मन में ये आना चाहिए कि अभिकारक क्या है और क्या अभिकारक क्या है और जो है उत्पाद क्या है। जो तीर के पहले वाला पदार्थ होगा वो क्या होगा आपका अभिकारक, में पढ़ा चुका हूँ। जो तीर के बाद वाला होगा उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ये अभिकारक हो गया, उत्पाद। अब आप देखते हैं क्या यार कि इसमें जो पदार्थ हैं जो है मैग्नीशियम चाहे ऑक्सीजन यहाँ बना के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ, क्या यह बैलेंस है या नहीं, बराबर है या नहीं। बराबर है मतलब देखा जाए जैसे कि आपका मैग्नीशियम के यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम भी 1 है, ये तो बराबर हो गया।
ये क्या है आपका, ये आपका मैग्नीशियम आपका बराबर हो गया। दूसरा क्या देखा जाए बेटा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, अर्थात मतलब ये ऑक्सीजन क्या है, बराबर नहीं है। तो इसी को हमको संतुलित करना है, संतुलित करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम आप पहले एक समीकरण देख लिए जाए ये चीज़, और दूसरा इसको कैसे संतुलित किया जाता है ये भी आप देखिए। ये मान के चलो ये आपका तराजू, ये आपका दोनों तरफ का एक तराजू, यहाँ पर हमने वेट पकड़ा हुआ है हाथ से। तो अब आप देखिए दोनों तरफ क्या बराबर प्रोडक्ट हैं या नहीं है, पदार्थ बराबर है या नहीं है, किसको देखना। देखिए mg यहाँ पर कितना है, mg यहाँ पर 1 है, यहाँ पर mg 1 है। अभिकारक में mg 1, मैग्नीशियम 1, उत्पाद में भी मैग्नीशियम कितना है, 1 आ गया। तो अभिकारक में देखा जाए तो ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ 1 है, यहाँ पर देखा जाए तो 1 है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, गड़बड़ है, बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। तो क्या किया जाए कि जो है दोनों तरफ यहाँ भी ऑक्सीजन हो जाए और जो है यहाँ भी ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन। तो हम क्या कर सकते हैं, उपरोक्त समीकरण में देखो, उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में उत्पाद में, उपरोक्त समीकरण के उत्पाद में, उपरोक्त समीकरण के उत्पाद में 2 से गुणा करने पर, 2 से अगर गुणा कर दिया जाए उत्पाद में, उपरोक्त समीकरण 2 से अगर गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो एक देखो mg प्लस O2 है ही, ये आपका उत्पाद है mg और यहाँ पर O है। तो यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दिया जाए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ध्यान देना यहाँ पर mg कितना है, 1, यहाँ पर mg कितना है, 1, और यहाँ पर mg कितना है, 2 हो गए। 2 का गुणा मतलब है दोनों में गुणा। अगर यहाँ पर मैंने ऐसे ब्रेकेट अगर लगा दिया तो समझने के लिए देखो बेटो कि यह 2 जो है मैग्नीशियम और ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों में गुणा किया गया, अर्थात दोनों 2-2 हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। तो देखा जाए अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। लेकिन किया क्या, ये मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ठीक है। तो पुनः फिर इसको क्या कहा जाए, पुनः समीकरण, पुनः उपरोक्त समीकरण, पुनः उपरोक्त समीकरण के अभिकारक मैग्नीशियम में 2 से गुणा करने पर, समझें। उपरोक्त अभिकरण देखो समीकरण, उपरोक्त समीकरण में मैग्नीशियम में के अभिकारक में 2 से गुणा करने पर, तो प्राप्त समीकरण क्या बन जाएगा बेटा, 2 से अभिकारक मैग्नीशियम में ही कर रहे हैं तो 2mg प्लस O2 गिव्स आ गया 2mgO। अब ध्यान दो बेटा, अब यहाँ पर देखा जाए क्या यह मेरा समीकरण जो दिया गया समीकरण था बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, देख लिया जाए। कैसे देखते हैं, mg यहाँ पर कितना है 2, यहाँ देखा जाए mg कितना है 2, बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 2। तो बेटा यही आपका जो है क्या हो गया, आपका संतुलित समीकरण हो गया बेटा। समझ में आया, एक बार और फिर से देख लिया जाए। तो बैलेंस समीकरण कैसे किया जाता है, नीचे एक एग्जाम्पल मैंने दिया उदाहरण के तौर पर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन mg प्लस O2 गिव्स जो है mgO। क्या यह समीकरण संतुलित है या नहीं, मेरा क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो संतुलित नहीं, कैसे, mg यहाँ पर बराबर है, यहाँ भी बराबर है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, कुछ नहीं तो है क्या है 1 है। तो क्या किया जाए, जो उत्पाद बना उत्पाद में मैंने अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो पुनः
जो है क्या किया जाए, उपरोक्त समीकरण में उत्पाद में 2 से गुणा करने पर, तो क्या होगा mg प्लस O2 उत्पाद मैंने 2 से गुणा कर दिया। जब 2 से गुणा कर दिया गया बेटा तो देखो फिर क्या बैलेंस हुआ, यानी बार बार देखना पड़ेगा बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। फिर देखा गया तो mg यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर कितना 2 mg, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन mg गड़बड़ हो गया, तो फिर क्या कर दिया जाए, तो उपरोक्त समीकरण के अभिकारक में mg में 2 से गुणा कर दिया जाए, तो क्या हो गया 2mg प्लस O2 गिव्स क्या हो गया 2mgO। अब देखा जाए mg यहाँ पर 2, यहाँ पर mg 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, बैलेंस समीकरण। कितना ईजी रहा बेटा बिजली लैंग्वेज में ना, बहुत ही सरल लैंग्वेज में बहुत ही सरल एग्जाम्पल देकर बेटा ऐसे आप बैलेंस समीकरण कर सकते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट लिया जाए फिर इसके बाद क्लास करवाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। नेक्स्ट बच्चों, अब एक टर्म आता है, कभी कभी पूछते हैं शॉर्ट नोट में, कभी कभी पूछा भी जाता है, लेकिन जानना ज़रूरी है। पूछा जाए या ना पूछा जाए उससे हमसे क्या फ़र्क पड़ता है, पूछा जाएगा तो बता ही सकते हैं, नहीं पूछा जाएगा तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जानना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। कैसे कि कंकाली समीकरण स्केलेटन रिएक्शंस क्या कहते हैं, ये स्केलेटन रिएक्शन इक्वेशंस क्या होता है, कंकाली समीकरण होता है। कंकाली स्केलेटन जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं रहता है, जैसे आपको एग्जांपल दिखाए थे, आपका जो भी बैलेंस समीकरण दिखाए थे mg प्लस O2 गिव्स mgO, ये बैलेंस था नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या कि वही समीकरण जो है क्या कहलाता है, जो समीकरण संतुलित नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं बेटा। तो दूसरा अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ जो है केमिकल रिएक्शंस क्या होता है आपका 5 प्रकार का होता है। कितना 5 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है बेटा, इसको देखा जाए संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन जोड़ने का, संयोजन मतलब जोड़ना, ऐड करना, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा क्या है आपका वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं डिसोसिएशन, वियोजन। तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन को। दूसरा क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। पांचवा क्या है अपचयन और उपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बेटा इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो आज की क्लास में बेटा हमने आपका रसायन कक्षा 10 वालों बच्चों कि क्या किया मैंने, जो है आपका पहला लेसन केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में डिस्कस मैंने किया। तीसरे बेटा मैंने 2-3 टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया में जो है अभिकारक उत्पाद और उसके बाद बैलेंस समीकरण के बारे में मैंने इसको डिटेल दिया। और उसका क्या किया मैंने बेटा, एक जो एग्जांपल देकर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिब्स जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड के मैंने एग्जांपल दिए। दूसरा बेटा जो बैलेंस समीकरण होता है, सीधी सी बात है, जो एक अभी बताए थे अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं बेटा, अभिकारक। जो तीर के पहले वाले सारे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं अभिकारक, और तीर के बाद वाले क्या बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं बेटा। तो आज की क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है कल कराई जाएगी बेटा, नेक्स्ट डे पे कराई जाएगी बेटा। आज इसको जो है 5 प्रकार के जितने आप मैंने पढ़ाया केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का जो है इस टॉपिक्स, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो है कल कराएंगे, इसके आगे का जो है जो बचा हुआ है आपका सिलेबस के अनुसार उसको पढ़ाते रहेंगे। स्क्रीनशॉट इसको लीजिएगा बेटा। आज की क्लास बस इतना है, थैंक यू।